थे और वो सोच रहे थे जैसे स्वाभाविक कोई पुण्य पिछले संस्कार के प्रारब्धवश किसी को लाभ हो रहा है, तो ये सोचता है कि इस गुरु जी से जो मैंने नाम लिया है मुझे इससे लाभ बहुत हो गया। और वो हो रहा था पहले ही अपने आत्माओं। ये दास पहले हनुमान पुजारी था, बाबा श्याम जी भी परंपरागत अपने घर की पूजा थी, और भगवान विष्णु और कृष्ण पे तो कति डिवोटेड था। साथ में भगवान शंकर याद आगे, वो भी पूज्य होते थे। तो ये साधनाएं हम कर रहे थे, अपने मनमुखी पूजाएं, कोई जय हो हनुमान की, जय हो बजरंगबली की, 7 बार हनुमान चालीसा, मंगलवार का व्रत, ये हमारी पूजाएं थी। तो हमारे को बहुत सुख होता रहा। जैसे क्लास में उत्तीर्ण हो जाना, फिर नौकरी की प्राप्ति हुई, जेई की सर्विस, बड़ा खुशी मनाई, हमारे बाबा श्याम जी की जय हो, हनुमान जी की जय हो, सारे की जय, श्री कृष्ण जी की जय हो, विष्णु जी की जय हो, बड़ी दया करी। फिर पुत्र प्राप्ति हुई, पुत्री प्राप्त हुई, संतान हुई तो बड़ी खुशी मनाई, भगवान ने बड़ी दया करी, ठीक ठाक बच्चे हो गए, फिर नौकरी मिल गई। तो हम ये सोचा करते इन भगवानों ने जो हम पूजा करते इन्होंने दे दी। अब पता चला ये तो दे ही नहीं सकते कुछ भी, और ना ये पूजा थी जिससे हमें कुछ लाभ हो। तो यही सती थी, समझ लो, इन राधा स्वामी पंत धन धन सतगुरु जय गुरुदेव वाले की, और राधा स्वामी निरंकारी, और ये ब्रह्मा कुमारी, और ये जितने भी है सबके, क्योंकि इनकी टेबलेट गलत है, इनकी औषधि गलत है, इसे रोग नाश हो ही नहीं सकता। तो डॉक्टर की औषधि को डॉक्टर बता सके गलत या ठीक, मरीज ने क्या पता। ये दास डॉक्टर है और उनको भी तुम डॉक्टर मानते हो। अब मिलाओ इन कैप्सूलों को, वो तो जानते मारन के हैं, जहर खवा रहे तुम्हारे को, 500 नाम काल के जाप करवा रहे हैं। छोड़ो उनको, भागो परमात्मा के शरण में। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर देव कबीर परमेश्वर की असीम कृपा से आप जी ये सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। पुण्य भाग हैं उन प्राणियों के जिनको मानव शरीर प्राप्त है, उससे भी अधिक पुण्य उन पुण्यात्माओं के हैं जिनको सत्संग सुनने का सु अवसर प्राप्त होता है। परमात्मा कौन है, परमात्मा कैसे हैं, परमात्मा को कैसे पाया जाता है, परमात्मा के पाने के लिए प्रत्येक मानव प्रयत्नशील है। वह परमात्मा कैसा है, उसके अंदर ऐसी क्या विशेषता है जिसकी हम खोज कर रहे हैं। परमात्मा के अंदर ऐसी क्या विशेषता है, क्या खासियत है जिसको खोजने के लिए हमने बहुत सारे तरीके भी अपनाए हैं। अधिकतर व्यक्ति तो संसारिक सुविधाओं को बटोरने में ही सारा जीवन लगे रहते हैं, उन्हीं को उत्तम मानकर चिपके हैं। और कुछ एक पुण्यात्माओं ने राज तक को त्याग दिया। राजा को सर्व भौतिक सुविधाएं उपलब्ध होती हैं और उसने वो सब त्याग दी और फिर परमात्मा के पाने के लिए कठिन प्रयत्न किए, परिश्रम किए, साधनाएं की, रूखा सूखा भोजन खा करके परमात्मा के पाने के लिए वो प्रयत्नशील रहे। एक समय एक सिमली नाम की लड़की थी और वो किसी गुरु से उपदेशी थी, आस्था भगवान में गणी थी। और प्रारंभ से ही ये ऐसा रहा है कि जगत और भगत का आपस में मतभेद बना रहा, और जिस कारण से भक्तों को बहुत कठिन यातनाएं सहन करनी पड़ी। संसार की रीतियां, संसारिक जो परंपराएं हैं, वो यहां इस काल के जाल में रहने के लिए व्यवस्थित है, एक व्यवस्था है।
और जो लोग परमात्मा से परिचित नहीं है वो इसी में, इन्हीं में व्यवस्थित है। उस लड़की की बहुत आस्था थी। नगर के बाहर एक साधु का आश्रम था। वो लड़की उस महात्मा को आहार करा के आती थी, उनकी सेवा भी करती थी और शाम के समय अपने घर आ जाती थी। कुल के लोगों ने, परिजनों ने बहुत कुछ प्रतिबंध लगाए, लेकिन लड़की नहीं मानी। उस सिमली का एक भाई था, मंसूर नाम था उसका। उसको अन्य व्यक्तियों ने कहा कि आपकी बहन शाम के समय और गैर टाइम को वक्त जाती है संत के आश्रम में। देख ले भाई, इज्जत का सवाल है और पूरे नगर में चर्चा चलती है अपनी बहन को मनाकर। अब मंसूर ने सोचा भी पहले ये देख तो लूं, वास्तव में वहां उस आश्रम में ऐसा क्या है। इस दृष्टिकोण से जब उसकी बहन शाम के समय प्रतिदिन जाती थी साधु का भोजन लेकर, जिस दिन घरवाले भोजन नहीं देते थे तो वैसे जाती थी, उनकी सेवा कराती थी, कोई कपड़े धोआती थी, कुछ देर उनकी चरण दबा देती थी। अब मंसूर ने, भाई ने सोचा कि सीधा संत से बोलना अच्छा नहीं होता। साधु संत बड़े सहनशील होते हैं और सिद्धि युक्त होते हैं। अपराध के विषय में कुछ उठपटांग कहना हानिकारक हो सकता है। उसने क्या किया कि आश्रम के बाहर खड़ा हो गया और जैसी भी कच्ची पक्की कोई द्वार थी उसके अंदर कोई सुराख था। उस सुराख से वो देखने लगा। छोटा सा आश्रम था, को 100 गज का होगा, गणित करना 150 गज का, और उसमें एक झोंपड़ी डली हुई थी। संत जी बाहर बैठे थे, गर्मियों के दिन थे, चंद्रमा की रोशनी थी। तो उसने देखा कि लड़की ने जाके भोजन कराया महात्मा को, फिर बर्तन साफ किए, 1-2 कपड़ा धोआ, फिर महाराज जी के चरणों को दबाने लगी, सेवा करने लगी। तो क्या हुआ कि ऐसे उस महात्मा ने हाथ किया, आकाश से एक अमृत का प्याला आया। संत ने पिया, आधा उस बेटी को दिया। संत ने कहा कि बेटी, इसमें से थोड़ा सा, एक नालायक व्यक्ति खड़ा है, उसके भी मार देख छींट, इस सुराख के अंदर से जा और उसके भी लगा दे, थोड़ी सी कल्याण हो जा। एक नालायक व्यक्ति खड़ा है। अब उसने जाकर के, लड़की ने आदेश पालन करना था, सुराख में से ऐसे कर दिया। उसने देखा कौन है, कैसे है, तो उसके भी जीभ पर वो थोड़ा सा अमृत की छींट लगी। एकदम उसके हृदय में एक विशेष प्रेरणा हुई कि मैं बहुत पापी हूं, मैं नीच हूं, और ऐसे पाक साफ महापुरुष के विषय में मेरे मन में दोष आया। रोता हुआ आश्रम के अंदर प्रवेश हुआ और कहा, महाराज मुझ पापी का भी उद्धार हो सकता है। मैंने आपके बारे में बहुत गलत सोचा। उस संत ने कहा, बेटा जब तक बोध नहीं होता, ज्ञान नहीं होता, तब तक प्राणी के ऐसे अपराध अक्षमा करने योग्य होते हैं। और बेटा कोई जानबूझ कर करोगे, दीक्षा उपदेश लेने के बाद आपके मन में ऐसा संत के गुरु के प्रति दोष आता है, तो फिर आप पाप के भागी भारी बन जाओगे। काफी देर सत्संग सुनाया,
प्रतिदिन वो भक्त अपनी बहन के साथ दिल्ली आने लग गया। खूब सत्संग सुना, दोनों बहन भाई मिलकर सेवा करते थे। फिर क्या हुआ कि उसके हृदय में एक ऐसी प्रेरणा हुई, अनल हक, उस संत ने उसको एक मंत्र दे दिया, अनल हक, कि इसका जाप किया कर। अपन आत्माओं, पिछले पुण्यकर्मी प्राणी ही परमात्मा की खोज में लगते हैं, उनको ही इतना शीघ्र इन बातों का असर होता है, संत के वचनों का। तो महान पुण्यात्माओं में से एक था मंसूर, और संत की कृपा से उसके पिछले पुण्य शटाट हो जाते हैं, उदय हो जाते हैं, और वो प्रेरित होकर के वो भक्ति प्रारंभ कर देता है। जैसे एक फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई कटोरी में घी डाल रखा है, उसमें एक ज्योति भी रखी है, और वो ज्योति जला रखी थी, बुझ गई, घी भी है उसके अंदर, बनी बनाई बाती भी उपलब्ध है, एक सीख लगाने की आवश्यकता है, वो जग जाएगी। तो जितने भी पुण्यकर्मी प्राणी हैं, जो भी साधु संत महापुरुषों के प्रवचन सुनते हैं, किसी भी संत के, चाहे उसने भक्ति मार्ग का कति ज्ञान नहीं, लेकिन भगवान की महिमा तो वो भी सुना ही देते हैं, तो उससे क्या होता है कि वह ज्योत जग जाती है। अब वह ज्योत तक जगगी, जब तक पूर्व जन्म का उसके अंदर घी है यानी पुण्य है, तो वो जगेगी, प्रेरणा बनी रहेगी भगवान के पाने की। यदि आगे उसमें विधि घी उसके पास नहीं है डालने के लिए, तो वो ज्योति भी जल जाएगी और घी भी समाप्त हो जाएगा, और सारा कटोरा व कटोरी काली हो जाएगी। तो पुण्यात्मा, उस अनल हक मंत्र के गुरुजी ने दे दिया, जो मंत्र देना था उसको। अनल हक का अर्थ होता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही परमात्मा हूं, अनल हक। हालांकि ये कोई मंत्र वंत्र नहीं था, लेकिन उस मंसूर के अंदर वो पूर्व जन्म का घी और ज्योति रह रही थी, वह जगेगी। अब उस मंत्र से भविष्य में तो कोई लाभ उसको होना नहीं था, क्योंकि वो चार्जर ठीक नहीं था। पूर्व जन्म की बैटरी से उसमें इतना प्रभाव था, इतने पुण्यों से, कि उसने अनल हक कहना शुरू कर दिया कि मैं ही परमात्मा हूं। अब भोली आत्माओं, पुण्यात्माओं को जैसा भी गुरु ज्ञान देता है, वो तो दृढ़ होते हैं। गुरु जी ने 2 दूना 6 कह दिया तो वो 6 ही बोलते रहेंगे। घर वाला कहेगा, कोई उसको बताना चाहेगा, वो नहीं मानेगा, कहता नहीं मेरे गुरु जी ने ऐसे ही बोला। तो अबोध बच्चे ऐसे ही होते। इस बात का ज्ञान पूरे मुसलमान धर्म में हुआ, क्योंकि वो मुसलमान धर्म से संबंधित था, और मुसलमान धर्म ये मानता है कि जीव ब्रह्म नहीं हो सकता। वैसे तो जीव ब्रह्म हो ही नहीं सकता, ये तो अंडरस्टूड है। जीव तो ब्रह्म है ही नहीं, ब्रह्म अलग है, जीव अलग है। ब्रह्म मीन भगवान, जो जीव का भी उत्पत्ति करता है। लेकिन मुसलमान धर्म ये मानते हैं कि पृथ्वी पर परमात्मा नहीं आ सकता। वह तो 7वें आसमान में रहता है, 7वें स्वर्ग में। और कोई ये कहता है कि पृथ्वी पर परमात्मा है, वो दंड का अधिकारी है,